हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। क्या होते हैं ये दोनों ऑफेंसेस, क्या होते हैं जमानती अपराध और क्या होते हैं अजमानती अपराध। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ से ये जमानती अपराध डिफाइन करा गया है, कहाँ पे डिफाइन करा गया है और इसकी डेफिनेशन क्या बात करती है। तो जो हमारा बेलेबल ऑफेंसेस है वो डिफाइन करे गए हैं शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लिस्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसकी डेफिनेशन सीपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2A में डिफाइन करा गया है, जहां पे बात करता है कि जितने भी शेड्यूल लिस्ट में हमारे ऑफेंसेस गिवन है सब बेलेबल ऑफेंसेस कंसीडर किए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बात करता है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल नहीं होंगे, मतलब जो भी ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल नहीं होंगे वो नॉन बेलेबल में कंसीडर किए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन बेलेबल और बेलेबल में। तो सबसे पहला हमारा ग्रेविटी। तो उस क्राइम की ग्रेविटी कितनी है, उस क्राइम का वेट कितना है, वो कितना ज़्यादा एग्रेसिवली किया गया है और कितना माइन्यूट है, इस बेसिस पर हम सबसे पहले देखते हैं कि वो बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा। जैसे थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई या किडनैपिंग हो गई या मर्डर हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले हैं, तो इनको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कंसीडर किया जाता है। और हालांकि जो हमारे छोटे मोटे हैं माइन्यूट से, जैसे आपने किसी को स्लैप कर दिया, डिफेम कर दिया या आपने उसको कुछ गालियां दे दी, तो उसको हम कंसीडर करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस में। तो वो उसमें आपको ईजिली बेल मिल जाती है, जब आप पुलिस थाने में ही बेल प्राप्त कर सकते हैं। आप जाएंगे, आपसे कुछ सिक्योरिटी सबमिट करा के वो लोग आपको बेल दे देंगे। मगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको कोर्ट जाना पड़ता है। तो पहले जान लीजिए कि जो बेलेबल ऑफेंसेस नहीं होते हैं, मतलब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उनमें हमारा जो राइट है वो बेल पाने का हमारा राइट है। वी हैव राइट टू हैव बेल। तो अब कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करता है कि नहीं। क्योंकि कई बार कुछ फेक केसेस एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि वो उसकी ग्रेविटी कितनी है क्राइम की और क्या वो वैलिड क्राइम है कि नहीं। तो इसको चेक करने के बाद उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो चाहे तो उसको बेल प्रोवाइड कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आपको या तो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सेशन कोर्ट में किसी जज के सामने पेश किया जाएगा। फिर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से आपको बेल ग्रांट की जाएगी कि नहीं की जाएगी, वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और ग्रेविटी। तो अब बात कर लेते हैं कि उसमें जो ये सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो सारे ऑफेंसेस जो जो किसी अगले बंदे को हर्ट देते हैं, वो सारे बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है, जो सारे ऑफेंसेस जो ग्रीवियस हर्ट देते हैं, ग्रीवियस हर्ट का मतलब है कि जैसे हम किसी का मर्डर कर दें, किडनैपिंग कर दें, अबडक्शन कर दें, वहाँ पे जो केसेस क्राइम होते हैं वो सारे नॉन बेलेबल में कंसीडर किए जाते हैं। तो मोटा मोटा यही था ये वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके अपने चैनल लॉ डिटेंशन को। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।